हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के सम्स। राइट, लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट जो था इस चैप्टर का वो पूरा कंप्लीट किया था, लेकिन कुछ कंसेप्ट बाकी है जो हम अभी सम्स के साथ पढ़ेंगे। राइट, और आज ही वो कंसेप्ट कंप्लीट भी हो जाएगा। सबसे पहला कंसेप्ट है अबाउट मटेरियल कंज्यूम्ड। पहला कंसेप्ट है आपका अबाउट मटेरियल कंज्यूम्ड। राइट, कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि कोई वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, वो है अबाउट कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को स्टेशनरी प्रोवाइड करता है बच्चों के स्टडीज़ के रिलेटेड, राइट, वो कंसेशन रेट पर। सो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उनका मटेरियल है, राइट, स्टेशनरी नोटबुक्स हो सकते हैं, पेन्स हो सकते हैं, वो एंड ऑल सब, तो वो जो स्टेशनरी है वो उन्होंने पूरे साल में कितना कंज्यूम किया वो आपको फाइंड करना है। राइट, तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें कंसीडर करते हो, राइट, ये हम लोग अभी इस कंसेप्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने साल भर पूरे साल में कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया वो उनके लिए क्या है, एक्सपेंस है। वो उनके लिए क्या है, एक्सपेंस। राइट, तो ये आपको कौन से साइड में शो करना है, एक्सपेंडिचर साइड में शो करना है। ठीक है, अब उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको लेनी है वो है आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या है कि पिछले साल उनका जो स्टेशनरी जो वो सेल नहीं किए थे उन्होंने, राइट, जो उनके पास पड़ा था, वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी से क्या करेंगे, वो शुरुआत करेंगे। वो उनका ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होगा, वो फर्स्ट पार्ट। अब वो जो स्टॉक बच गया है पिछले साल का, उससे ये साल शुरू करेंगे, बात सही है, लेकिन उसी से पूरा साल चलेगा ऐसा तो नहीं है, तो उन्हें और स्टॉक परचेज करना पड़ेगा। सो ये जो परचेज है आपको, राइट, अगेन क्या कर देना है, उसमें ऐड कर देना है। ये जो परचेजेस आपको दिया है, ये क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में दिया होगा कि ये साल हमने इतना पेमेंट किया है स्टेशनरी के लिए, दैट इज़ परचेस्ड। और ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है वो आपको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिया रहेगा। और अगर क्वेश्चन में आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं दी है तो हो सकता है कि आपको वो नीचे एडजस्टमेंट में जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसमें दिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि कई बार आपको नीचे एडजस्टमेंट में देते हैं कि आउटस्टैंडिंग बिल है, मतलब हमने स्टेशनरी परचेस किया बट उसका पेमेंट्स बाकी है, बराबर है, तो वो परचेस, वो भी परचेस है बट आपको वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं दिया होगा, बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका कैश अकाउंट जैसा होता है। जितना परचेजेस हमने कैश में किया है वो आपको दिया होगा, तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है वो आपका बेसिकली कैश परचेज है। बट जो आपने क्रेडिट पे परचेज किया और उसका पेमेंट करना बाकी है, वो है तो आपका इसी साल का परचेस, तो इसीलिए आप उसे क्या करते हो, ऐड करते हो। राइट, और ये हो सकता है आपको एडजस्टमेंट में दिया रहे, राइट, उसे भी आप ऐड करेंगे। अब ये तीनों को जो ऐड करके टोटल आएगा आपका, उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या कि हमारे अभी के करंट ईयर में जो स्टॉक रह गया है, जो हमने सेल नहीं किया है, बराबर है, तो वो यूज ही नहीं हुआ इस साल, तो इसीलिए उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। राइट, और ये माइनस करने पर ये तीनों का जो टोटल आएगा उसमें से जब हम माइनस करेंगे तो जो हमें फिगर आएगा वो हमारा क्या होगा, ये फिगर जो है वो हमारा स्टॉक स्टेशनरी कंज्यूम्ड होगा। वो क्या होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको ये स्टेशनरी कंज्यूम फाइंड करना है। रिपीट, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लेंगे जो कि हमें हमेशा लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिया होगा, और क्वेश्चन में अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं दिए तो हो सकता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो सम में दिया गया है नीचे उसमें दिया हो। इसके बाद परचेजेस आपको ऐड कर देने हैं जो कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में दिए रहेंगे। फिर ये जो आउटस्टैंडिंग है इस साल का, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, राइट, वो आप प्लस करोगे जो कि आपको हमेशा एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। देन अगेन क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा, सो इसको भी आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब ये जो है आउटस्टैंडिंग, इसका आप बोलेंगे सर नॉर्मली हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस जब आप प्लस करते थे सैलरी या वेजेस में, तो आप उसका सेकंड इफेक्ट भी देते थे बैलेंस शीट में, राइट, तो यहाँ पर भी देना है आपको। ये जो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल है इसका आप सेकेंड इफेक्ट भी दोगे, राइट, सम में। कहाँ पर दोगे, बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज़ में। और उसी तरीके से ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, राइट, ये आपका अनयूज स्टॉक है जो यूज़ नहीं हुआ है, और ये नेक्स्ट ईयर सेल होगा और नेक्स्ट ईयर पैसे आएंगे, तो ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है वो कहाँ शो करोगे आप, बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करोगे। तो ये दो चीज़ों के आपके दो इफेक्ट्स आएंगे। ओके, अच्छा, अब ये तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया दैट इज़ फॉर स्टेशनरी, ये स्टेशनरी के लिए। बट अगर समझिए कोई हॉस्पिटल है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो हॉस्पिटल है या कोई स्पोर्ट्स क्लब है, तो उनके केस में सर स्टेशनरी नहीं होगा, बराबर है, राइट, तो बट ट्रीटमेंट तो सेम होगा, राइट, सेम ट्रीटमेंट इज़ टू बी गिवन फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन एंड ड्रग्स, राइट। तो डिपेंड करता है केस क्या है। अगर कोई हॉस्पिटल के बारे में है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, परचेस ऑफ मेडिसिन, आउटस्टैंडिंग बिल्स ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, राइट। चीज़ें वही रहेगी बट खाली नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई होप दैट्स क्लियर।
राइट। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, राइट। सम में ऐसा आ सकता है, तो सम में स्टेशनरी रिलेटेड जो पार्ट रहेगा उसके लिए आप ये ट्रीटमेंट दोगे। यहाँ पे मैंने खाली आपको एक पार्ट दिखाया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये कैसे आप शो करने वाले हो। ओके, सो अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सो टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसी कंसेप्ट के ऊपर, राइट। सो देखिए कंसेप्ट में क्या इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा है। सबसे पहले आपको दिया है बैलेंस शीट। ये पूरा कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका कंप्लीट सम नहीं है, बट खाली आपको ये एक प्रेजेंटेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है कि ये जो पार्ट है कंज्यूम वाला, राइट, वो कैसे दिखेगा, राइट। तो आपको खाली उतना ही शो करना है, पूरा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और पूरा बैलेंस शीट बनाना नहीं है। सो इसीलिए आपको एक लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में एक आइटम दिया उन्होंने, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अब लास्ट ईयर का ये बैलेंस शीट है, मुझे कैसे पता चला? डेट देखिए 1 अप्रैल 2018। हमारा जो करंट ईयर है रिसिप्ट एंड पेमेंट का ईयर देखिए 31 मार्च 2019, बराबर है। तो हमारा जो ईयर है वो 2019 है और ये लास्ट ईयर का है 2018। दैट मीन्स ये जो बैलेंस शीट है वो आपका लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है। और लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जो ये स्टॉक दिया है ये हमारा क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक बनता है, राइट। बिकॉज लास्ट ईयर का क्लोजिंग हमारा इस ईयर का ओपनिंग होगा। फिर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट्स में एक आइटम दिया है स्टेशनरी परचेस्ड, राइट। इसके बाद आपको दिया है 1000 आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल, बराबर है। तो ये करंट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग है। इसके बाद आपको बोला है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 18,000। 31 मार्च 2019 देखिए डेट, तो ये आपका करंट ईयर का डेट है, तो ये अभी का ईयर एंड का है, बराबर है। तो ये आपका क्या बनने वाला है? अभी का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। क्या बनेगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपको 4 चीज़ें दी है और आपको इसको करना क्या है वो तो हमने अभी अभी देखा। पूछा क्या है देखिए, विद द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ये साल आपने कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया वही आपको खाली शो करना है। एंड शो इट्स प्रेजेंटेशन, ये जो है ये कैसे दिखेगा आपके फाइनल अकाउंट ऑफ द कंसर्न में, उतना ही आपको शो करना है। पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट नहीं पूछा है उन्होंने। ये जो पार्ट है स्टेशनरी कंज्यूम्ड वो कैसा दिखेगा सम में, आपको खाली उतना ही बनाना है यहाँ पर। ओके, नो डाउट बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बराबर, क्योंकि ये तो खाली पार्ट है एक, बराबर है। बट एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी और आपको ऐसा करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो सबसे पहले हेडिंग पुट कर देता हूँ मैं, स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019, राइट। और मेरे एक्सपेंडिचर साइड में मैं शो करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक्सपेंडिचर में पहले क्या लेता हूँ हमेशा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्योंकि यहाँ पे सम स्टेशनरी के बारे में तो हम स्टेशनरी लिखेंगे। और ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मुझे लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में देखिए दिया था 400, तो वो पहले लिख देंगे 400। उसके बाद मुझे परचेसेस लेने हैं, तो क्वेश्चन में परचेसेस दिया है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ परचेसेस, राइट। कितना अमाउंट है? 6300, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हमें आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 1000 रुपीज़ करंट ईयर का, तो वो ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग कितना दिया है? 1000 रुपीज़, तो 1000 ऐड कर देते हैं। सो ये 4000 प्लस 6300 प्लस 1000 विल गिव यू 7700। तो पहले ये सारे ऐड करके जो आया अमाउंट वो ले लेंगे और इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस कर दें। सो क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, राइट। सो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019 कितना होगा आपका? 1800। फिर 7700 में से ये 1800 हम माइनस करते हैं। सो हमें जो टोटल मिलेगा वो हमारा क्या बनेगा? हमारे इस साल का स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 वो कितना होगा? इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, पता चलेगा हमें 5900, राइट। अभी यहाँ तो मैंने खाली ऐसे ही प्रेजेंट किया है, बट आप जब सम में करते हो तो आप इनर कॉलम आउटर कॉलम 2 बनाते हो, राइट। सो ये जो आप पार्ट है आप इनर कॉलम में लिखोगे और ये जो माइनस करके अमाउंट आएगा वो आप आउटर कॉलम में लिखेंगे। वो आप क्या करेंगे? फिर आउटर कॉलम में लिखेंगे। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग बिल के बारे में नहीं बोला है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। आप खाली ओपनिंग स्टॉक लीजिए प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। बट ये जो आपको बताया है ये आपको टोटल फुल फॉर्मेट है। अगर इसमें से कुछ मिसिंग है तो उसको आप स्किप कर देंगे। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट आपको? तो सब में अगर आता है, राइट। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग बिल है, राइट, इसका हमें सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में शो करते हैं। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है इसको भी आप बैलेंस शीट में एसेट में लिखते हो। बट यहाँ पे हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे उन्होंने खाली बोला कि स्टेशनरी कंज्यूम कितना है वो खाली फाइंड करके दीजिए, राइट। जब हम टोटल पूरा सम बनाते हैं तब हम लोग इसके 2 इफेक्ट्स पास करेंगे इन दोनों के, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट में पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और इसके रिलेटेड भी कुछ कंसेप्ट है।
उसके रिलेटेड भी कुछ कंसेप्ट है, हम वो भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बराबर। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को शेयर करें।